इससे पूर्व भी सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। इस बार उम्मीद है कि आने वाले कल में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की होगी। हार गए, उसके बाद से 1100 वर्षों में हिंदुस्तान अवनति की ओर जा रहा था। वृंदावन मथुरा मार्ग स्थित अटला चुंगी के समीप एक स्थानीय होटल में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों द्वारा सत्ता में बैठी भाजपा सरकार को समर्थन देते हुए कहा गया कि भाजपा में व्यापारी सुरक्षित हैं, अपितु अन्य सरकारों में व्यापारियों के साथ लूट चोरी जैसी जघन्य अपराध होते रहते हैं, जिनकी सुनवाई पुलिस प्रशासन भी ठीक तरीके से नहीं करती थी। लेकिन भाजपा सरकार में व्यापारी समाज के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने बताया कि जिस तरह पूर्व में उत्तर प्रदेश में गुंडाराज और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उसी प्रकार आने वाले समय में भी इससे बेहतर व्यवस्था होगी और वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर भी भव्य बनेगा। इसके साथ ही हरियाणा से आए हुए विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि विगत 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम मंदिर व धारा 370 के लिए जो निर्णय लिया गया है, उसको देखते हुए हमारा व्यापार अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद आज भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। हम तन मन और धन से भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मथुरा से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। हार गए, उसके बाद से 1100 वर्षों में हिंदुस्तान अवनति की ओर जा रहा था। 2 साल पहले एक ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट धारा 370 का और भगवान राम का मंदिर बनने का जो काम आया, इससे हमारा जो देश है वो अवनति से उन्नति की ओर ट्विस्ट हुआ। इससे पहले बाहर से लोग आए, उन्होंने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, हमारे कृष्ण मंदिर को तोड़ा। इस तरह की अनेक चीज़ें जो गिर रही थी वो अब उठनी शुरू हुई है। और जहाँ तक विकास की बात है, मोदी और योगी ये जोड़ी इतनी पूरे देश में इतनी प्रसिद्ध है और इतने इनके जो काम है, और जैसा भाई साहब ने बताया कि गुंडा राज को ख़त्म करने की बात है, और पूरे जो जन धन की बात करें, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करें, और फिर उरी का हमला हो, पुलवामा का हमला हो, गलवान घाटी की बात हो, कितनी बातें हम देखें। और एक इतिहास वो था जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, राजा हरि सिंह ने कश्मीर को जब हमें दिया तो पाकिस्तान के कुछ कबाइलों ने 78,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हथिया ली, जिसको आज इससे पूर्व भी सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। इस बार उम्मीद है कि आने वाले कल में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की होगी और मंत्री भी वैश्य समाज के आगामी विधानसभा के चुनाव में लखनऊ पहुंचेंगे। आपके उसी कार्यकारिणी की बैठक में जीएसटी स्लैब और बिजली का और कोरोना का लोग एक वेलफेयर फंड बनाने की तमाम मांगे रखी गई थी, तो उन मांगों में आपकी कितनी मांगे पूरी हो गई जो आपने भारतीय जनता? इस समय हम लोग मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे। इस समय उत्तर प्रदेश में पुनः गुंडाराज समाप्त हो और कानून का राज स्थापित हो। उत्तर प्रदेश में पहली बार आजादी के क्या गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए पहली बार देश की धरती पर यह श्रेय उत्तर प्रदेश के खाते में जाता है कि जहां भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा देश के यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने का निर्माण हुआ। और निश्चित लगता है कि आने वाले कल में मथुरा की भी सूरत बदलने का काम होगा। यहाँ भी भगवान बांके बिहारी जी का भव्य दिव्य मंदिर बनने का मार्ग